नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम लोग बात करेंगे बेतुके बोल खोल रहे हैं पोल। वो वायरस भी एक प्राणी और उसको भी जीने का अधिकार है। देश दुनिया में कोरोना वायरस के चलते चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में भी इस महामारी से अछूता नहीं है। एक और महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है तो दूसरी तरफ इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने बयान के चलते सुर्खियां बने हुए हैं। आपको बता दें के न्यूज से खास बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का चौंका देने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को प्राणी बताते हुए जीने का अधिकार दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद को दार्शनिक बताकर अजीबोगरीब बयान तो दे दिया, लेकिन उनकी जुबान फिसलते ही ये मामला तूर पकड़ने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में। वो वायरस भी एक प्राणी और उसको भी जीने का अधिकार है। के न्यूज से खास बातचीत में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का चौंका देने वाला बयान सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जुबान फिसली तो दूसरी ओर पार्टी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। वहीं इस पूरे प्रकरण में विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चुटकी लेना शुरू कर चुका है। विपक्ष में सबसे मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सूबे में भाजपा के नेताओं की मानसिकता दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा को सलाह देते हुए म्यूजियम खोलने तक की बात कह डाली। मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। ठीक है ना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बहुत ही चौंकाने वाला, हतप्रभ करने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना को एक प्राणी, एक जीव बताया है और यहां तक कह दिया कहते कहते कि उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसे में समझ से परे है कि आखिर सूबे के अंदर भाजपा के नेताओं के मानसिक स्तर को होते क्या जा रहा है। पिछले 2 महीने में अनर्गल, ऊटपटांग बयानों की जैसे एक बयार सी आ गई हो, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लंबी फहरिस्त में बयान हो, फिर चाहे वो बंशीधर भगत के बयान हो और अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हो। ये पहली बार नहीं है कि त्रिवेंद्र रावत ने कोई बेसिर पैर की बात कही हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। इसमें सकारात्मकता मैं ये देखती हूं कि आज विश्व पटल पर उत्तराखंड को जाने जाना लगा है इन नेताओं की बदौलत। आज जो नहीं भी उत्तराखंड को जानता था, वो तीरथ और त्रिवेंद्र और बंशीधर भगत की वजह से उत्तराखंड को जानने लगा है। और अब मुझे एक सलाह भाजपा को देनी है कि उत्तराखंड के अंदर एक म्यूजियम खोल लिया जाए, जिसमें इन सभी नेताओं के, दिग्गज नेताओं के बयानों को रखा जाए, ताकि जनता का या जन सामान्य का एंटरटेनमेंट हो सके। भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान को निजी और दर्शन पर आधारित बताते हुए अनुभवी बताया है। भाजपा का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोरोना महामारी की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के म्यूजियम वाले बयान पर भाजपा ने कांग्रेस में केंद्र के दिग्गज नेताओं को म्यूजियम में रखने की बात कहते हुए पार्टी को आईना दिखाने का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कोरोना के बारे में जो बयान दिया है, वो उनका निजी और दर्शन पर आधारित बयान है। जहाँ तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, तो त्रिवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी और बयान में भी कहा है कि हमें कोरोना से आगे रहना होगा, उसको पराजित करने के लिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन का सवाल है, तो कोरोना को पराजित करने के लिए हम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केवल बयान दे रही है। जहाँ तक म्यूजियम में रखे जाने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस के पास तो केंद्रीय नेतृत्व के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिन्हें पहले उन्हें म्यूजियम में रखना चाहिए और उसके बाद किसी और के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जुबान फिसलती है और उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, के न्यूज इंडिया की खास बातचीत में त्रिवेंद्र का बयान वायरल होने पर अब उत्तराखंड की जनता भी ठहाके मारने लगी है।
देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो जब ये बातें कही गई कि कोरोना एक प्राणी है, के न्यूज से जब खास बातचीत कर रहे थे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके इस बयान पर इतनी ज़्यादा आलोचनाएं होंगी। के न्यूज़ के इस बयान को हर उस बड़े अखबार ने, हर उस बड़े चैनल ने चलाया जो के न्यूज़ से खास बातचीत की त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और उसमें कहा है उन्होंने कि मैं दार्शनिक अंदाज में बता रहा हूँ, मैं दार्शनिक होने के तौर पे बता रहा हूँ कि वो एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। हम एक ऐसे वायरस को वो प्राणी बता रहे हैं जिसने कितने लोगों को निगल लिया है, जो कितने लोगों को मार चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री जो बयान दे रहे हैं, उससे उनकी सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही। इससे पहले गणेश जोशी ने जो बयान दिया, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अगर कुछ काम किया होता तो हम कोरोना से लड़ सकते थे, पिछले 1 साल में अगर कुछ काम हुआ होता। उन्होंने अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री रहे उस सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेर लिया। उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो शायद इस लड़ाई से हम और तेजी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसका जवाब तुरंत, एक वॉर से स्टार्ट हो गई, उसका तुरंत जवाब दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन्होंने कहा कि अनुभवहीन है, उनके विभाग का काम ही नहीं है। ये तमाम बातें इसको लेकर लगातार भाजपा घिरती नजर आ रही है। वो खुद देती है एक ऐसा इशू जिससे विपक्ष उसकी आलोचना करेगा। आपने प्राणी बता दिया, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ गए। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूर्यकांत जी, आपको आवाज आ रही है? सूर्यकांत जी, आपको आवाज आ रही है? को बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान के न्यूज से खास बातचीत में दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। जिस वायरस को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, भारत में उसके खात्मे की बात कही जा रही है, उस वायरस को प्राणी बता देते हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना के बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने वो बता दिया। लेकिन कोरोना को इतना हल्के में ले रही हैं उत्तराखंड के लोग, या उत्तराखंड की उस सरकार पे बैठे लोग, जो ये दर्शा रहे हैं कहीं ना कहीं कि कोरोना से उन्होंने अपने ही हिसाब का एक प्लान बनाया है, जिसको लेकर तमाम दिक्कतें हो रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी जुड़े हुए हैं। माफ करिएगा, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूर्यकांत जी, फिर से बेतुके बोल आए हैं। इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है के न्यूज से खास बातचीत में कि ये एक प्राणी है, इसको जीने का अधिकार है। तो क्या उत्तराखंड में कोरोना को पाल पोस के बड़ा किया जाएगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है और जिस प्रकार का वो प्रवचन कर रहे थे, अगर आप उनको साथ में जोड़ते तो बड़ा अच्छा होता। मैं उनसे पूछता, रावण भी प्राणी था, कंस भी प्राणी था, महिषासुर और भस्मासुर, सारे जितने थे राक्षस, ये सारे प्राणी थे, जीने का अधिकार इनको भी रहा होगा। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा, कंस को कृष्ण ने क्यों मारा? भगवती का रूप रख करके ईश्वर ने मर्दन क्यों किया, मुंड क्यों मारे?
अरे भाई, आप पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पहला कोरोना आया था, तो उस समय तो कोरोना में पहले आप ही मुख्यमंत्री थे, तो आपके कथन के अनुसार तो अगर आप उसको प्राणी मार रहे हैं, उनका जीने का अधिकार उसका बता रहे हैं, तो यानी कि मतलब पहले जो कोविड-1 था, उस कोविड-1 में जिस प्रकार से संक्रमण फैला, राज्य के 8 जनपद, पर्वतीय जनपद जो थे वो बिल्कुल ग्रीन जोन में थे, वहां पर संक्रमण था ही नहीं। आपकी गलत नीतियों की वजह से जो प्रवासियों के बारे में कांग्रेस ने आपको सलाह दी थी, राय दी थी, आपने वो नहीं मानी, और बिना क्वारंटीन के, बिना स्क्रीनिंग के, बिना टेस्टिंग के तमाम प्रवासियों को जो आपने पहाड़ों में भेज दिया, उसके कारण पूरे राज्य के जो दूर दराज के, चाहे पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, चंपावत, बागेश्वर हो, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी हो, सारे पहाड़ के जिले, वो जिले जिनमें संक्रमण था ही नहीं, उनमें भी आपने संक्रमण भेज दिया। आपके कथन से तो ऐसा लगता है कि आप उसको पालने के इच्छुक हैं, आप उसको संरक्षण देने के इच्छुक हैं, और मैं समझता हूं ये अल्प ज्ञान की वजह से दिया गया बयान है। और आप इस बात को सोच सकते हैं कि राज्य की जनता ने कितनी बड़ी भूल करी। 2017 में 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कितना बड़ा अत्याचार उत्तराखंड के साथ किया कि ऐसे व्यक्ति को जो कोरोना को कह रहा है कि जीने का अधिकार है, उसको 4 वर्ष तक इस राज्य का मुख्यमंत्री बना के रखा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य में 4 वर्षों में क्या हुआ होगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग लगातार इस पर चर्चा करेंगे कि कोरोना प्राणी है या एक ऐसा वायरस जिसको खत्म जल्द करना होगा। इनसे पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो वायरस भी एक प्राणी है और उसको भी जीने का अधिकार है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से बढ़ते संक्रमण को समय से रोकने के लिए मरीजों में लक्षण की पहचान सबसे जरूरी है। आप तक पूरी और सही जानकारी पहुंचे, यही लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का। सुनिए होम आइसोलेशन पर क्या है एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह। बहुत इम्पोर्टेंट है होम आइसोलेशन। कई लोग इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं, और इसमें कुछ चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका रूम अलग होना चाहिए, उसका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए, और वो अपने को आइसोलेट कर लें। और इसमें जो घर के लोग हैं उनको भी, जैसे उनको खाना देना, तो वो भी मास्क पहने। एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि वो सिम्टम नहीं है और पॉजिटिव हैं तो वो घूम रहे, नहीं, उनको भी 14 दिन तक क्वारंटाइन होना ही होना है। होम आइसोलेशन के दौरान जो किट आपको सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उस किट में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, इसके अतिरिक्त दवाइयाँ जैसे कि पैरासीटामॉल, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, विटामिन सी विद जिंक है। इनको नियमित सेवन करें तथा अपनी मॉनिटरिंग करें। उत्तराखंड सरकार टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन उपचार को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आता है तो ई संजीवनी के माध्यम से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी डॉक्टर, सारे स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटलों के साथ आपके लिए तैयार हैं। आपने सिर्फ अपने कुछ लक्षणों को पहचानना है। यदि आपको बुखार होता है और जो कि 100 और 101 से 3 दिन में भी नीचे नहीं आ रहा है, आपको साथ में खांसी होनी शुरू हो रही है, तो आप तुरंत अपनी जांच कराइए। हमारे पास ऑक्सीजन बेड और दवाइयाँ पूरी मात्रा में हैं। जब ज़रूरत हो तो आप 104 हेल्पलाइन में कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब सलाह कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी है, ध्यान से सुनिए। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने को वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा ये है कि आपको यदि कोविड हो भी रहा है तो उसका जो संक्रमण होगा बहुत हल्का होगा। वैक्सीन लग भी जाए उसके बावजूद भी आपको मास्क को अच्छी तरह पहनना, नाक और मुंह कवर करते हुए, और 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में ना रहें, और साथ में अपने हाथों को नियमित ढंग से धोते रहें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वो वायरस भी
एक प्राणी है और उसको भी जीने का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बेतुके बोल खोल रहे हैं पोल। जिस तरह से कल के न्यूज़ से खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस को एक प्राणी बताया था, उससे भी जीने को अधिकार देने की बात कही थी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी और बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट जी जुड़ गए हैं। सीधे मधु भट्ट जी आपके पास आऊँगा। ये जो बयान है क्या सोच कर दिया होगा? मतलब हम आप कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि इस वायरस को खत्म कर रहा है, और आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री सूबे के वो बता रहे हैं कि ये प्राणी है, इसे जीने का अधिकार है। देखिए, ये किस परिप्रेक्ष्य किस संदर्भ में कहा गया, कौन सी जगह कहा गया, अभी इसके मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बात को, हर छोटी छोटी बातों को इस तरीके एक मतलब एक ऐसे वो करना ये कोई अर्थ नहीं रह जाता इस समय, जबकि इतनी बड़ी हमारे सामने हम इससे जूझ रहे हैं। और उसको मुझे लगता है मीडिया को भी इस प्रकार की बातों का नहीं चाहिए कि इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, कहाँ कहा गया, अभी ये मुझे ज्यादा इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। तो क्योंकि देखिए इस तरह मुझे नहीं लगता कि इन बातों को ज्यादा तूल देना चाहिए। मैम, तूल देने की बात नहीं है। अभी ये किसी और विपक्षी दल ने किया होता तब भाजपा एक एग्रेसिव मोड पे होती, लेकिन जब अपनी बारी है तो आप कह रही तूल नहीं देना चाहिए। देखिए, कई बार हम किन परिस्थितियों और किस संदर्भ में कौन सी बात कहाँ की जाती है उसको भी ध्यान में रखना होता है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा और कब कहा, तो ये बात है। लेकिन वो केवल ये इस तरीके से उछालना और इस टाइम इस बात को लेकर आना, ये मुझे लगता है ये ठीक समय नहीं है सब ये चीजें, ये बातें। क्योंकि हमें ज्यादा अगर हम इस पे चर्चा करें कि हमारे लोगों को किस प्रकार से शिक्षा मिले, आम जनता में जिस प्रकार से एक भय का वातावरण हुआ है उस भय को हम दूर करें, और हमारे जो क्योंकि इस वायदे के लिए जो सरकार और जो मैं कहूँ जो स्वयं सेवी संस्थाएं भी लगी हुई हैं, चाहे सारे दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, सबकी एक ही प्राथमिकता है इस समय कि स्वास्थ्य लाभ मिले, और हम उसके लिए ना भी कर रहे हैं और उसके लिए सरकार काम कर रही है। तो ये बातें होनी चाहिए, ना कि ये बातें इस तरीके से एक बयान को जो कि किस संदर्भ में बोला गया, जो बातें किस संदर्भ में बोली गई, उसको इस तरीके से उछालना, छवि खराब करना, ये ठीक बात नहीं है। सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरह से मधु जी ने कहा कि इन चीज़ों को उछालना नहीं चाहिए, एक ऐसे ही दिया हुआ बयान है, किस समय दिया, किस परिस्थितियों में दिया, ये दे दिया गया बयान है, इसको इतना नहीं उछालना चाहिए। जिस तरह से आज के दौर हैं, लोगों में भय मुक्त होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है इसको बताइए आप, लोगों को कैसे वैक्सीन सेंटर पहुंचेगी, हम रोज बताते हैं। लेकिन उसी बीच मैम अगर ऐसा बयान आएगा कि ये लड़का है, इसको जीने का अधिकार है, तो ये गलत है। सूर्यकांत जी। नहीं, देखिए, उनके बयान पे हम चर्चा अलग कर सकते हैं, लेकिन मधु जी को शायद आपने डिबेट में बुलाने से पहले उसका जो बयान था, जो जिस पे हम चर्चा आपने बुलाई है, उसके संदर्भ में या तो आपने पूरी तरह से ब्रीफ नहीं किया। अब वो अगर आपने उनको ब्रीफ नहीं किया, उनको संदर्भ नहीं मालूम है, तो निश्चित तौर पे वो जवाब इसका नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये इसलिए है, बयान लोग रोज देते रहते हैं, उटपटांग बयान भी देते हैं, नरगल बयान भी देते हैं, अच्छे बयान भी देते हैं। इस बयान पे चर्चा इसलिए हो रही है कि एक व्यक्ति राज्य का 4 साल मुख्यमंत्री रहा, 4 साल, मतलब पूरा कार्यकाल 5 साल का होता है। रुंगे में जो बचा हुआ 7, 8, 9 महीने 10 महीने का कार्यकाल है, वो आपने तीरथ सिंह जी को दिया है। जो आपकी सरकार को पूरे 5 साल के लिए चुना गया था 2017 में, उसमें पार्टी ने जो आपके निर्णय किया, क्योंकि निर्णय 57 विधायकों को चुन करके इस प्रदेश की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को दिया, प्रधानमंत्री जी के कहने पर, अमित शाह जी के कहने पर, बीजेपी के नेशनल लीडरशिप के कहने पर, उनके आश्वासन के बाद कि डबल इंजन की सरकार आएगी, राज्य में ऐसा होगा वैसा होगा, उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बयान इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, इस पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बयान उस व्यक्ति ने दिया है जो 4 वर्ष तक इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा और जो कोविड-1 था। कोविड-1 में जब लॉकडाउन हुआ तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री थे और सारे राज्य को मालूम है, पूरे प्रदेश को मालूम है, लॉकडाउन में 100 दिन तक लगातार जिस प्रकार से वो साफा लपेट करके घर में बैठे रहे, बजाय इसके बावजूद इसके कि वो राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उनकी जिम्मेदारी राज्य के तमाम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी थी। लेकिन वो 100 दिन तक लॉकडाउन में केवल 2 दिन घर से बाहर निकले। एक दिन हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी के पिताजी की अंत्येष्टि थी और एक दिन हमारे मित्र पुष्कर धामी जी, उनके पिता का देहांत हो गया था, वहां गमी में गए थे। उसके अलावा वो 100 दिन तक घर से नहीं निकले। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके 4 वर्ष के कार्यकाल में कोविड-1 हुआ और कोविड-1 में जो उनका जिस प्रकार का एटीट्यूड उनका था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप अपनी बात पूरी कहें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये आज का जो बयान, आप जिस बयान पे आपने चर्चा करनी शुरू करी, उस बयान का इंपॉर्टेंस केवल यही है। बाकी तो लोग रोज बयान देते हैं। ये बात उत्तराखंड की जनता को जानना चाहिए कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो जीव है, वो प्राणी है और उसको भी जीने का अधिकार है, यानी कि उसके बिल्कुल। सुरकार जी, मधु जी, मैं आपको फिर से वो बातचीत दिखाता हूँ, सुनाता हूँ आपको, जो कि क्या कहा था पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, पर उसको सुनते हैं। और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो, ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। मधु जी, आपने बयान सुन लिया, अब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब उन्होंने यही के संदर्भ में उन्होंने कहा और कैसे, किन परिस्थितियों में कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए अभी हमारे पास जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में इन विषयों को लेकर चर्चा करना तो कोई सार्थक नहीं जान पड़ता। तो यही लगेगा कि हम किस प्रकार से लोग के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे जो वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं रात दिन, उसमें हम तो ज्यादा सार्थक रहेगा। और क्योंकि जो भाव, वो दार्शनिक भाव, और कहाँ पर उन्होंने ये कहा, क्योंकि जब हम कहीं पूजा में होते हैं तो वहां पर का वातावरण अलग, जब हम कहीं किसी का जैसे नामकरण संस्कार है तो वहां पे अलग भाव होता है, जहां पर विवाह पे अलग भाव होता है। देखिए 9 रस है और 9 रस अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के वहां पर भाव रहते हैं। अब उन्होंने में कहा वो भाव मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों में मांगी केवल हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि हम कार से केन प्रकरण हम जो है हम अपने जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनको बेहतर से बिल्कुल बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दे सके। लेकिन ये सूर्यकांत धस्माना जी ने भी जो बातें कही वो भी, से आप हमारे साथ दोनों लोग बने रही, जो लगातार चर्चा कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के न्यूज़ से खास बातचीत पे कोरोना वायरस को प्राणी बता डाला था और उसे जीने का अधिकार की भी बात कही थी। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों